हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीडीज़ का एक टॉपिक। सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडी सुनते हैं तो कई बच्चों को वो गोल गोल वाली सीडी याद आती है, जो कि पहले ज़माने में डीवीडीज़ वगैरह में डाल के चलाई जाती थी। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। इसका एक बहुत अच्छा जो है एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस पर बन जाता है। देखिए, जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। जैसे नॉर्मल मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में जो चीज़ें बेची जाती हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे पैसा जनरेट होता है, जिनसे पैसे लिए जाते हैं या कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे आपका स्टॉक, बॉन्ड्स, आपकी सीडीज़, आपकी ट्रेजरी बिल्स, आपके जो है बहुत सारे कमर्शियल पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जो कि मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में सेल परचेज होती हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक आपका ट्रेजरी बिल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखो, डिपॉजिट आपने सुना होगा, टर्म डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करना। उसी तरीके से आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कि आपने डिपॉजिट किया है और उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको आप CDS कहते हो, वो रिप्रेजेंट करता है एसेंशियली सिक्योरिटाइज्ड एंड ट्रेडेबल टर्म डिपॉजिट वेयर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI इन जून 1989, परमिटिंग बैंक्स टू इशू CDs। यानी कि यहाँ पे बैंक्स को बोला गया, बैंक्स को परमिट किया गया कि आप जो है CDs यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हो। ये किसने किया? ये इंट्रोड्यूस किया RBI ने इन जून 1989, जहाँ पे ये एक सिक्योरिटाइज्ड एक ट्रेडेबल टर्म डिपॉजिट होता है। यानी कि आपने टर्म डिपॉजिट किया और उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। अब आप उस सर्टिफिकेट को ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास FD है, आप जो है अपनी FD जाकर के किसी और व्यक्ति को बेच नहीं पाओगे, जो आपकी पर्सनल FD है। बट यहाँ पे बैंक्स द्वारा जो CDs इशू किए जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं, वो भी एक तरीके से डिपॉजिट है, बट वो क्या है? ट्रेडेबल है। आप उसको ट्रेड कर सकते हो, आप उसको आगे किसी को बेच सकते हो। ये स्कीम जो है वॉज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सॉफ्टन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इशू ऑफ CDs। इसमें जो है बार बार मॉडिफिकेशन किए गए, चेंजेस किए गए, टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किए गए, ताकि जो है CDs इशू करने का जो तरीका है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो थोड़े से आसान हो सके, सॉफ्ट हो सके। Thus, the minimum denomination of CDs was reduced from 25 lakh to 5 lakh. Minimum size of a single issue reduced from 1 crore to 10 lakh. Further to ₹1 लाख इन जून 2002। पहले क्या था? जो मिनिमम डिनोमिनेशन था आपके CD का, वो 25 लाख हुआ करता था, जिसको रिड्यूस करके 5 लाख कर दिया गया। मिनिमम साइज़ इसको जो है आपका सिंगल इशू का, जो सिंगल इशू होता है कि भैया सिंगल आप इतना ही इशू कर सकते हो, वो पहले 1 करोड़ था, जिसको फिर 10 करोड़ किया गया, एंड फर्दर इसको 1 लाख रुपीज़ तक कर दिया गया। तो इस तरीके से इसको में जो है चेंजेस किए गए, ताकि ईजिली जो है बैंक्स आगे जा करके इसको इशू कर सके, CDs इशू कर सके, और जो है वहाँ से अपना पैसा जनरेट कर सके। हैविंग मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर। CDs की जो आपकी मेच्योरिटी होती है वो 91 डेज से लेकर के 1 साल तक की होती है। ये पहले 3 मंथ से लेकर के 1 ईयर हुआ करती थी, यानी मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर, जिसको आप करके क्या कर दिया, 91 डेज टू आपका 1 ईयर। वही फ़र्क पड़ गया आपका कि 90 डेज पहले 3 मंथ था, तो 90 डेज का ही बनता था, वो 91 बना करके इसको कवर अप कर दिया। दैट्स इट, नथिंग एल्स। CDS जो है कैन बी इशूड बाय डिस्काउंट एंड रेट ऑफ डिस्काउंट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। जो आपके CDs होते हैं वो आपके डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपये का CD है, लेट्स जस्ट एग्जांपल, तो उसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। डिस्काउंट अब जो है आपका कितने रेट पे होने वाला है, कि भाई 2%, 3%, 5%, कितना डिस्काउंट होगा, ये आप मार्केट में उस टाइम पे जो भी फोर्सेज हैं उन सब के थ्रू डिसाइड कर सकते हो। दीज CDs आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो आफ्टर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी 30 दिन का एक आपका लॉक इन पीरियड होता है कि 30 दिन तक तो आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, बट उसके बाद आप इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, फ्रीली किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो CDs जो है आपका एक लॉक इन पीरियड होता है 30 दिन का, उसके बाद ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। सो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट आफ्टर अ लॉक इन पीरियड, की लॉक इन पीरियड के बाद कि भैया आपको जो है कहते हैं ना, फ्रेंड जोन में डालेंगे, पहले थोड़ा सा लाड़ पुचकार करेंगे, फिर फ्रेंड जोन में डालेंगे वाला सिचुएशन। तो यहाँ पे वो है कि भैया पहले हम जो है आपको लॉक इन पीरियड में रखेंगे, थोड़ा सा दबा करके रखेंगे, देन आपको फ्रीली कर देंगे, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो दीज CDs आर फ्रीली ट्रांसफरेबल आफ्टर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 30 डेज, जो कि पहले 45 दिन का लॉक इन पीरियड था। ठीक है।
ऑल शेड्यूल बैंक्स अदर देन RRBs एंड टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन इशू देम। अब इनको इशू कौन कर सकता है? कोई भी शेड्यूल बैंक जो है वो इसको इशू कर सकता है, RRBs इसको इशूज़ कर सकते हैं, जो आपके रूरल बैंक्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं, एंड टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि टर्म लेंडिंग करते हैं, एक टर्म पीरियड के लिए जो है पैसे लेते देते वाली सिचुएशन है, वो टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है इसको इशू कर सकते हैं। CDS कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय इशू इंस्टीट्यूशन नॉर कैन दे लेंड अगेंस्ट CDS। ठीक है, जो CDS इशू हो जाते हैं वो जो है उसको वापस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, वापस नहीं लिया जा सकता। जो आपने इशू कर दिया आप उसको वापस ब्रॉट बैक नहीं करोगे, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन ने उसको इशू किया है, ना ही आप जो है उसके अगेंस्ट में CDS के अगेंस्ट में लेंड करोगे। CDs कैन बी परचेज्ड बाय एनीवन। अब CDs जो है किसी के द्वारा भी परचेज किया जा सकता है। जैसे हमने ट्रेजरी बिल्स में देखा था कि 91 डेज़ वाले जो ट्रेजरी बिल्स होते थे उसको सिर्फ आपके जो है आप RBI, कमर्शियल बैंक, ये सभी ले सकते थे, और जो दूसरे होते थे उसमें भी नॉर्मली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होते थे, बट CDs में ऐसा नहीं है। CDs आपका जो है कोई भी व्यक्ति ले सकता है। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.